इसके पहले तो हमें संख्याएं कितने प्रकार की हैं वो जानना ज़रूरी है। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या आता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें जीरो नहीं आएगा। पूर्ण संख्या है जिसमें जीरो भी आएगा, 1 2 3 4 अनंत संख्या 100 1000 तक जितना भी जाता है। पूर्णांक संख्या क्या है? ऋण 4, इसमें क्या है? ऋण और धन और जीरो, ये सभी तरह की संख्या रहेगा। जैसे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, इधर 0 1 2 3 4 अनंत संख्या आगे भी पीछे भी। फिर परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जैसे m/n, ये भिन्नात्मक रूप वाली स्वरूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या अभी हम देख सकते हैं इधर भी कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, सभी भिन्नात्मक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। सिर्फ वे संख्याएं नहीं होती जिनके हर में 0 0 9 हो, जैसे कि 3/1, 5/1, 12/10, ऋण 5/7, 15/10 आदि है, इनको हम परिमेय कहेंगे। और अगर 1/0, 2/0, 3/0, 5/0, मतलब जिस भिन्न में बटे जीरो अगर है हर, यदि हर जीरो है तो वो संख्या परिमेय नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है परिमेय संख्या को किस तरह से संख्या रेखा पे दर्शाएंगे ये हम जानेंगे। जैसे पहला सवाल है 7/3 2 और ऋण 2/3, तो इसे कैसे? पहले एक सीधी रेखा लाइन खींचेंगे, उसे हम बीच में सेंटर में 0 मान लेंगे, 0 कुछ दूरी पे 1 2 3 4, और ऐसे ही इधर भी पीछे भी 1 2 3 4। अब इसको हमें देखना है कि ये कितने बटे, हर कितना है, इसमें 3 है। इसका मतलब हमें इन सभी संख्याओं को 3 खंडों में बांटना है। जैसे 0 से 1 के बीच में 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, फिर 1 से 2 के बीच में 1 2 3, फिर 2 से 3 के 1 2 3। इस तरह से हमें इधर आगे भी और इधर पीछे भी, 0 से इधर जाएंगे तो 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे ऋण 1, 0 से पीछे जाते हैं बाएं दिशा में तो वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और अगर आगे की तरफ जाते हैं तो धनात्मक संख्याएं होती हैं। इस तरह से हम दिखाएंगे। फिर ये कह रहा है 7/3, तो मतलब हमें 0 से ही जब भी काउंट करना है 0 से करेंगे। तो ये कैसी संख्या लग रही है? यहाँ ऋण है क्या? कहीं नहीं है, तो मतलब ये धनात्मक संख्या है। तो हमको किधर जाना होगा? दाएं साइड में। तो 0 से हम इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा यहाँ पे हमारा हो गया 7/3, ये हमने दिखा दिया 7/3। ठीक है, अब 2 है तो 2 तो हमारा यहीं पे दिख रहा है, ये 2 यहीं पे ये संख्या दिख रहा है यहाँ पे 2। अब है ऋण 2/3, इसे हम कैसे दिखाएंगे? 0 से ही गिनना है हमें, और ये ऋण दिख रहा है इसलिए ये ऋणात्मक बाएं साइड में हमें जाना है। तो 1 2, तो ये ऋण 2, यहाँ पे 1 0 से गिनना है 1 2, ये ऋण 2/3, ये ऋण 2/3 हो गया। ठीक है, ये आपका एरो दिखाना है सब। अब ये सवाल दूसरा सवाल है कि 5/2 तथा ऋण 5/2, इनका कैसे निरूपण करेंगे? तो इसमें भी हमें हर कितना दिख रहा है? 2, मतलब 0 से 1 के बीच में हमें कितने खंड बांटने हैं? 2 खंड। जैसे ये 1, यहाँ 0 से ये 1 खंड और ये दूसरा, फिर 1 2, इस तरह से हमें खंड बांटते जाना है सबको, पीछे भी और आगे भी। अब कह रहा है 5/2, मतलब 0 से हमें, ये धनात्मक संख्या लग रहा है, यहाँ धन नहीं है, तो हमें 0 से दाएं साइड में आगे की तरफ जाना है। तो धनात्मक इधर, ऋणात्मक पीछे। तो यहाँ से हम 0 से गिनना है 1 2 3 4 5, ये हमारी संख्या हो गया 5/2। कितना हो गया? 5/2। और अगर हम कह रहे हैं ऋण 5/2, तो 0 से हमें किधर जाना होगा? बाएं दिशा में। तो बाएं दिशा में गिने 1 2 3 4, ये 5, ये ऋण 5/2 हो गया आपका ये संख्या। इसी तरह से ये तीसरा, ये परिमेय संख्या आपको
ये लाइन पे दिया रहेगा, इसे आपको ये मान दिखाना है, संख्या दिखाना है। जैसे आपने संख्या से लाइन पे दर्शाया, अभी लाइन इस पर दर्शाया गया है, इसको आप संख्या बताना है। तो कैसे बताएंगे? जैसे ये ए है, यहाँ पे दिखा रहा है ऋण 3 पर ए। यहाँ पे पहले ये देख लो कि कितने खंडों में ये बांटा गया है। 0 से 1 में गिनो, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, मतलब हर संख्या के बीच में 4 खंड में बांटा गया है सबको। तो 4 खंड में बांटा गया, मतलब इसका हर क्या हमें रखना पड़ेगा? 4, और कोई संख्या नहीं रखना है, केवल 4। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, ये अगर हम ए का लेते हैं तो ये 0 से ही हमें जब भी काउंट करना है 0 से करना है। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका आएगा ऋण 12/4। 4 क्योंकि 4 खंडों में बांटा गया, इसलिए इसको ये रखेंगे। बी का कितना लेंगे हम? यहाँ से ये 12 है तो ये 11 हुआ, इसका मतलब ये 10 हुआ होगा। इधर से 0 से गिनेंगे तो ये 10 हुआ होगा, तो ऋण 10/4। ये आपका ये ई पे कितना है? 0 से गिने, 0 से 1 2 3 4 5 6, मतलब ऋण 6/4। फिर ये इसको हम इधर आगे एफ कितना लेंगे? 0 से गिनिए, 1 2 3 4, ये 4 आया, तो मतलब 4/4। तो 4/4 को हम 1 भी लिख सकते हैं, ये 1 पे ही आया है। तो अब हम इधर सी का देखें तो 4 यहाँ से गिने, 0 से 1 2 3 4 5 6 7, 7/4। डी का देखेंगे तो ये 7 हुआ, तो यहाँ 8 9 10, 10/4। इस तरह से ये संख्याओं को दर्शाना है। समझ में आया बच्चों? अब तुम लोग को इसमें देखो पाठ में एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये हमने जो समझाया वही है, इसे समझो, ये भी हमने समझा दिया है। अब ये प्रश्न संग्रह 1.1, ये सारे सवाल तुम लोग को इसी तरह से संख्या रेखा पे खींच के दर्शाना है, और यहाँ पे ये ABCD ये दिया है तो इसको बनाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो ओके।